हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षयवज्रजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। अद्य आचार्य द्वितीय वर्षस्य कक्षायां बृहद्देवता विषयमवलम्ब्य अस्य सौनिकीय बृहद्देवतायाः यः प्रसंगः इदानीं समुपलभ्यते तस्य प्रसंगस्य चर्चां कुर्मः। इदानीं बृहद्देवतायाः विषये यः ग्रन्थः उपलभ्यते स ग्रन्थः रामकुमार रायस्य संपादकः अनुवादकश्च मन्ये अस्य पुस्तकस्य हिंदी अनुवादः नैवोपलभ्यते। यथा कथंचित् उपलभ्यते चेत् सा हिंदी व्याख्या विस्तरे नाति लभ्यते, संक्षेपे न लभ्यते एव। जैसा कि ग्रंथ के नाम सौनकीय बृहद्देवता से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत रचना में देवताओं के नामों के संबंध में विशेष रूप से चर्चा किया हुआ होगा, जिसमें शौनक ऋषि द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की गई है तथा अनेक स्थलों पर नामों से संबंधित आशंकाओं का समाधान भी किया गया हो सकता है। शौनक ऋषि की गणना वैदिक ऋषियों में की जाती है, अतः प्रस्तुत ग्रंथ में नामों की उत्पत्ति के संबंध में शौनक ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि सभी नाम कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। सभी नाम कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। यद्यपि इस विषय में निरुक्तों का और निरुक्त जो व्युत्पत्ति है, शास्त्रीय नामों की व्युत्पत्ति कुछ आधार अलग है। आधार अलग होते हुए भी इस संबंध में आवास, कर्म, रूप, मंगलत्व, वाच, आशीष, स्वेच्छा, निकटवास तथा उच्च कुलत्व की गणना भी की गई है। पौराणिक ऋषियों तथा मधुक, श्वेतकेतु और गालव आदि कवि भी ऐसा ही मानते हैं। तो इस समस्या के समाधान में यास के गार्ग्य तथा रथितर जो उच्च 9 स्थान पर आशीषादि वैरूपता वाच कर्म है, इन 4 आधारों को ही स्वीकार किया गया है, ऐसा हमने पढ़ा है अपने गुरुओं से। किंतु शौनक ऋषि ने नामों की उत्पत्ति में केवल कर्म को ही आधार मानकर अपने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए विचारों को सिद्ध करने का प्रयास किया और इसी का विस्तार प्रस्तुत ग्रंथ का मुख्य विषय होगा। जहां तक मेरा मानना है कि इस ग्रंथ में जो श्लोक है वह देवताओं को जानने का महत्व और वैदिकत्रयी के विषय में ज्यादा परिष्कृत है। मंत्र दृग्भ्यो नमस्कृत्वा समाम्नायानुपूर्वशः सूक्तर्गर्धर्च पादानां ऋग्भ्यो वक्ष्यामि दैवतम्। वक्ष्यामि कहा, ऋग्वेद से संबंधित ऋचाओं का वर्णन करूंगा बाद में। तो मंत्र ऋग्भ्यो, मंत्र दृष्टाओं का, मंत्र के जो दृष्टा हैं उनको नमस्कार करते हुए मंत्र दिग्भ्यो नमस्कृत्वा असमाम्नायानुपूर्वशः परंपरागत पाठ के संदर्भ में ऋचा को उद्दिष्ट करके समाम्नाय पूर्वक
सूक्तों के देवताओं, ऋचाओं और अर्ध ऋचाओं और मंत्रों का भी वर्णन करते हुए यहां आगे कहते हैं कि ऋग्विधान और समाम नायानुपूर्वशः ऋग विधान ऋग मंत्रों को नमस्कार कर और समामनाय पूर्वक जो ऋग विधान है, जो निरुक्त आदि में कहे गए हैं, समामनाय समामनाता, ऐसे वर्णानुक्रम ग्रंथ को जो देवता के बारे में विधान करते हैं उसको भी नमस्कार कर तथा देवताओं, ऋचाओं, अर्धऋचाओं और मंत्रों को मैं जो वर्णन करूंगा उसके बारे में कहते हैं कि वेदितव्यम दैवतम ही मंत्रे मंत्रे प्रयत्नता, मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः दैवतम वेदितव्यम, यतो ही दैवतज्ञो ही मंत्राणाम तदर्थमवगच्छति। सभी व्यक्तियों को प्रत्येक मंत्र के देवताओं का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्रों के देवता को जानते हैं वह उनके अर्थ को भी समझ सकते हैं। दैवतज्ञो ही मंत्राणाम तदर्थम अवगच्छति, जो देवता को जानेंगे वही उसके अर्थ को भी समझ पाएंगे, ऐसा कहने का भाव है। इसलिए प्रत्येक मंत्र से संबंधित देवताओं का वर्णन, उसका गोत्र आदि जाति समझ में आने चाहिए। इसलिए कहा कि वेदितव्यम दैवतम ही मंत्रे मंत्रे प्रयत्नता प्रतिमंत्रम जानियात। वेद मंत्रों को और उनके देवताओं को प्रतिमंत्र जानना चाहिए, क्योंकि देवता को जानने वाले व्यक्ति ही उनके मंत्र के अर्थ को भी समझ पाएंगे। आगे कहते हैं कि तद्धितांस तदभिप्रायान ऋषीणाम मंत्र दृष्टिषु विज्ञापयति विज्ञानम कर्माणि विविधानि च। तद्धितांस तदभिप्रायान, तदहितांस तद अभिप्रायान, ऋषियों पर मूलतः प्रकट होने के समय मंत्रों में जो निहित उसका अभिप्राय है। अभिप्राय से मतलब उच्चावचै ही अभिप्राय ही ऋषिनाम मंत्र दृष्टयो भवन्ति। जो निरुक्तकार ने कहा है कि उच्चावच जो मंत्रों का स्वरूप है, उस मंत्रों का स्वरूप का जो अभिप्राय है और ऋषि के द्वारा जो उस अभिप्राय को जाना गया, ऐसे अभिप्राय को जानते हुए ऋषि नाम मंत्र दृष्टिषु, मंत्रों ऋषियों के द्वारा जो मंत्र देखे गए, मंत्रों का दर्शन किया गया, विज्ञापयति विज्ञानम कर्माणि विविधानि च, उसके हिसाब से उनके संबद्ध संस्कारों को ठीक ठीक ग्रहण करने के लिए, या ऐसे व्यक्ति जो इस संस्कारों को जानने के लिए क्षमता रखते हैं, ऐसे विविध अभिप्रायों और कर्मों के संबंध में प्रामाणिक मत व्यक्त कर सकते हैं को यह देवतादिक ग्रंथ, जिसको बृहद देवता के नाम से जाना जाता है, उसे अध्ययन करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। ये तात्पर्य है। ऐसे श्लोकों का पौर्वापरी व्यवहार को देखते हुए तात्पर्यार्थ ही लगाया जा सकता है, यद्यपि तात्पर्यार्थ में भी निरुक्तादि ग्रंथों का प्रामाणिक उदाहरण देना अवश्यम भावी है। इसके बाद कहते हैं कि नहीं कश्चिद अवज्ञाय याथा तथ्येन दैवतम लौक्यानाम वैदिकानाम वा कर्मणाम फलमश्नुते। लौकिकानाम अब वैदिकानाम, लौक्यानाम वैदिक्यानाम वैदिकानाम वा कर्मणाम फलमश्नुते। फलम अश्नुते प्राप्नुवते इति प्राप्नोति इति। कहते हैं कि नहीं कश्चिद अविज्ञाय, वास्तव में मंत्रों से संबंधित देवताओं के ठीक ठीक ज्ञान के बिना
लौकिक अथवा वैदिक संस्कारों का फल तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक मंत्रों के मंत्रार्थ का ज्ञान नहीं होगा, मंत्रों से संबद्ध देवतादि विषय ज्ञान नहीं होगा, छंद विषय ज्ञान नहीं होगा, तब तक उनके फलाफल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कर्मणाम फलम अश्नुते नबा नहीं कश्चिद अभिज्ञाय। तो इस यहां पर जो श्रौत और अस्मार्थ कर्म होते हैं, उस श्रौतादि कर्म में, स्मार्तादि कर्म में जिन मंत्रों का प्रयोग ऋत्विकों के द्वारा, अध्वर्यों के द्वारा होता है, ऐसे अध्वर्यु जो मंत्र को नहीं जानते, मंत्रार्थ को नहीं जानते, मंत्रगत देवता को नहीं जानते और उसका वो प्रयोग करते हैं, तो तदगत फल प्राप्त संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं लोक्यानाम वैदिकानाम वा कर्मणाम फलमश्नुते तद अभिज्ञाय नहीं तद कश्चिद अभिज्ञाय। जो अभिज्ञाय है, अभिज्ञाय से अर्थ तात्पर्य है कि जो उस मंत्र के अर्थ को, मंत्रार्थ को, देवतादि को नहीं जानते। अब अगला श्लोक है कि प्रथमो भजते त्वासाम वर्गोऽग्निमिह दैवतम द्वितीयो वायुमिन्द्रम वा तृतीयम सूर्यमेव च। प्रथमो भजते तु आसाम वर्गो अग्निम इह दैवतम। अग्निम इह दैवतम, देवों का प्रथम वर्ग जो है वो अग्नि है। अग्निम इह दैवतम वर्गो वर्गः। और द्वितीय वर्ग क्या है? तो द्वितीयो वायुम, द्वितीय वर्ग वायु है, अथवा इंद्रम वा। द्वितीय वर्ग वायु भी है और इंद्र भी है। और तृतीय सूर्यमेव च, और तृतीय जो है वह सूर्य के अंतर्गत आता है। ये तीन वर्गों में यहां पर इनको बांटा गया। प्रथमो भजते तु आसाम देवतानां त्रयो वर्गाः। प्रथमः अग्निम, द्वितीयः वायु इंद्रम और तृतीयः सूर्यमिति। इस तरह से देवों का प्रथम वर्ग अग्नि, द्वितीय वर्ग वायु या अथवा इंद्र, और तृतीय जो है वह सूर्य है, ऐसा समझना चाहिए। यहां मैं बृहद देवता का अध्यापन मैं करा रहा हूं। अब इस अध्ययन अध्यापन के तहत बीच में अगर कहीं कोई व्युत्पत्ति परक, व्याकरण परक शब्द आता है तो उसकी भी व्युत्पत्ति में करता रहूंगा। अगला जो श्लोक है वह है कि अर्थमिच्छन् ऋषिर्देवं यम यमाहाय मस्तुति प्राधान्येन स्तुवन भक्त्या मंत्रस्तद्देव एव सः। कहते हैं अर्थमिच्छन् ऋषिर्देवं। ऐसा कथन है कि किसी वस्तु की कामना करते हुए एक दृष्टा जिस किसी देवता की स्तुति को करता है वही उस मंत्र का देवता होता है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थम इच्छन् ऋषिर्देवं यम आहायम अस्तु इति प्राधान्य नस्तुवन भक्त्या मंत्रस्तद्देव एव सः, ऐसा कहा गया। तो किसी देवता की प्रमुख रूप से भक्ति पूर्वक स्तुति करने वाला मंत्र उसी देवता को संबोधित करता है, उसी देवता को संबोधित होता है। एक बार फिर इस अर्थ को हम समझते हैं कि अर्थमिच्छन् ऋषिर्देवं, किसी वस्तु की कामना को करते हुए एक दृष्टा जिस किसी देवता की स्तुति करता है वही उस मंत्र का देवता होता है। जैसे गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे मंत्रों का आधान करता हुआ कोई दृष्टा, मंत्र दृष्टा व्यक्ति, पुरुष, ऋषि गणेश को स्मरण करता है तो उस मंत्र का ऋषि देवता छंद इत्यादि गणेश स्मरण पूर्वक ही होगा, उस मंत्र का देवता गणेश ही होगा।
किसी देवता की प्रमुख रूप से भक्ति पूर्वक स्तुति करने वाला मंत्र उसी देवता को संबोधित होता है, ऐसा मानना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बृहद्देवसा से संबंधित 5 श्लोकों को पढ़ा। पहला श्लोक मंत्र ऋग्भ्यो नमस्कृत्वा समामनायानुपूर्वशः सूक्त गर्धर्च पादानाम ऋग्भ्यो वक्ष्यामि देवतम। दूसरा है वेतव्यम दैवतम ही मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः दैवतज्ञो ही मंत्राणाम तदर्थम अवगच्छति। तीसरा है तद्धितांस तदभिप्रायान ऋषीणाम मंत्र दृष्टिषु विज्ञापयति विज्ञानम कर्माणि विविधानि च। विविध मंत्रों को, विविध अभिप्रायों को, विविध कर्मों को ज्ञान रखने वाला प्रामाणिक व्यक्ति ही उस मंत्र का दृष्टा हो सकता है। नहीं कसित विज्ञाय याथा तथ्येन दैवतम। कोई व्यक्ति अगर संबंधित मंत्र को ठीक ठीक नहीं जानता है, मंत्रार्थ को नहीं जानता है, तो वह कर्म का फलभागी भी नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं कि इस मंत्र के 3 वर्ग हैं। देव के प्रथम वर्ग अग्नि देवता हैं, द्वितीय जो है वायु अथवा इंद्र है, और तृतीय जो है सूर्य देवता हैं। और फिर कहते हैं कि अर्थ में छंद सिर देवम, ऐसा जो जिस मंत्र का स्तुति करता है वह दृष्टा उस मंत्र का स्तुति करने वाला उस देवता से संबंधित जो देव है उसी की स्तुति को समझना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं आज इस कक्षा को यही विराम देता हूं। कल की कक्षा में बृहद देवता से संबंधित स्तुति और आशीष वर्ग को पढ़ना चाहेंगे। स्तुति क्या है और आशीष क्या है। तो इस कक्षा को अभी यही विराम देते हैं। धन्यवाद।